तो हेलो मेरे यारो, रिबॉन ऑन द डिमोनी कल्ट के समझिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, कैप्टन सियोल और डिमन कल्ट के एक जनरल के साथ उनकी फाइटिंग चल रही थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वह उसके वार को सह रहे होते हैं, क्योंकि उस जनरल ने एक जोरदार पाम हिट मारा होता है। और उसको ब्लॉक करते हुए कैप्टन पीछे की ओर घसीटे जाते हैं और फिर खुद को संभालते हुए सामने की ओर देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि इस बंदे के बॉडी में आखिरकार कितनी एनर्जी है। और वह जो जनरल होता है वह तो फटाक से एक लॉन्ग जंप लगाता है और जंप लगाते हुए सीधे कैप्टन के ऊपर ऊपर साइड से ही अटैक करने के लिए लैंड करता है। बट जो कैप्टन होते हैं वह तुरंत इस साइड की ओर हट जाते हैं, जिसकी वजह से इस जनरल का जो अटैक होता है वह सीधे ही ज़मीन पर पड़ती है, जिसकी वजह से ज़मीनों में भी दरार आ चुके होते हैं। और कैप्टन खुद को दूर की ओर संभाल कर इसकी ओर देखते हैं, फिर तेज़ी के साथ अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए राउंड से अपने सर्कल वेव में घूमते हुए सीधे इस पर वार करने के लिए आते हैं। और हम देखते हैं वह बंदा अपना फिस्ट तो चलाता है, बट कैप्टन ने जो राउंड सर्कल मारा होता है जिसकी वजह से वह इसके ऊपर आ जाते हैं और ऊपर से ही अपनी किक अटैक को सीधे इसके थोबड़े पर लैंड करते हैं। और हम देखते हैं इसको ऐसे मारते हुए देख ये बंदा और भी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि इसकी पावर्स को देखकर कि कोई तो टक्कर का मिला। और फिर वो अपनी एक जोरदार पाम अटैक के साथ सीधे इस पर वार करता है। बट जो कैप्टन होते हैं वह इसके वार को मतलब कि झेलते हुए पीछे की ओर घसीटे हुए जाते हैं। और वह बंदा भी खुद को संभालता है और फिर अपने मुंह को पोंछते हुए कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ फाइट करते हुए अभी तक भी जिंदा हो। सचमुच में ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। और फिर वापस से वह बंदा अपने हैंड में एनर्जी इकट्ठा करके आगे वार करने के लिए आते हुए कहता है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। बट कैप्टन यहाँ थोड़े परेशान लग रहे होते हैं कि इससे निपटा कैसे जाए। फिर हमारा सीन सीधे कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम पॉइजनस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि दक्कन अपने भाई बहनों को लो और इस जगह पर छिप जाओ। कम से कम तुम लोगों को यहाँ पर 6 महीने तक छिपना है, 6 महीने से पहले यहाँ से बाहर नहीं आना है। तो हम देखते हैं दक्कन कह रहा होता है लेकिन हमारे साथ आप क्यों नहीं एल्डर, पॉइजनस एल्डर आप क्यों नहीं चल रहे हैं। तो यह सुनकर कहता है कि मैं वैसे भी जल्द ही मर जाऊंगा, मेरा यहाँ पर तुम्हारे जैसे साथ छुपना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, मुझे अपने जीवन का पूरा आनंद लेने दो, आखिरी बार मैं लड़ते हुए यहाँ मरना चाहता हूँ। बट हम देखते हैं जो दक्कन होता है वो अभी भी रो रहा होता है, कहता है कि पॉइजनस एल्डर। तो हम देखते हैं वो यासुन वह मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। और हम देखते हैं कि वो लोग अंदर चले जाते हैं और वह यहाँ पर बेड को सेट कर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि इस जगह पर अंडरग्राउंड रूम भी है। और फिर हम देखते हैं पॉइजनस एल्डर को जो अपने हाथ में अपने पॉइजन को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे यह सोचकर भी डर लगता है कि मैं फिर से डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। हालांकि मैंने दवाइयों की वजह से इसे सप्रेस कर रखा था। और वो अपनी डिमोनिक की वाई एनर्जी को जैसे अपने बॉडी में फ्लो करता है, उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी आंखें भी पर्पल ऑरा को रिलीज कर रही होती है। और वह कहता है कि मेरी बॉडी में जब ये डिमोनिक एनर्जी या प्रवाहित होती है तो मेरे मन में यह हस्तक्षेप करने का कार्य करती है, मेरे मन में ही अपने आप कुछ अजीब सी इच्छाएं पैदा कर देती है, लड़ने की, मारने की और मरने की। और हम देखते हुए फिर कमरे से बाहर की ओर जाते हुए कह रहा होता है जो भी हो, वैसे भी यह शरीर मेरे पास ज़्यादा समय तक बचने वाला नहीं है मेरे साथ, तो चलो आखिरी बार कुछ मजे किए जाए। बट वह जैसे ही जा रहा होता है तो उसके कंधे पर एक हैंड आता है। तो हैंड आते हुए देखकर ये कहता है कि क्या दक्कन तुम अभी तक गए नहीं हो क्या। ऐसा कहकर वह पलट रहा होता है, बट वह देखकर हैरान होता है। अब क्या देखकर हैरान हुआ इसके बारे में तो अगले पता चलेगा। इसका सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर योन को, जिसे 4 बंदों ने घेर रखा होता है और वह उनके साथ फाइट कर रही होती है और फाइट करते हुए उन्हीं की ओर देख रही होती है। तो वे बंदे भी इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और इसके जो पैर पर होती है वो कपड़े, उस पर एक कट लगा दिए होते हैं, जिसकी वजह से एक बंदा कह रहा होता है तुम्हारी जांघें तो पूरी भरी भरी लगती हैं, इन कपड़ों की वजह से पता नहीं चलती है, लेकिन अब चलो तुम्हारे स्तनों को देखने की बारी है कि वो कैसी हैं। और हम देखते हैं इन लोगों के ऐसे बदतमीजी को देखकर वह सीरियस हो चुकी होती है। और फिर इधर दूसरी ओर वापस से थोड़ा कैप्टन पर सीन आता है, जहाँ पर कैप्टन लगातार उसके पंचों को किसी तरीके से सह रहे होते हैं, झेल रहे होते हैं और पीछे की ओर घसीटे जा रहे होते हैं। और वह बंदा नॉन स्टॉप लगातार पंच पे पंच दिए जा रहा होता है। बस कैप्टन अपने फास्ट स्पीड का उपयोग करते हुए किसी तरीके से इसके अटैक से खुद को डॉज कर बचा रहे होते हैं। और वे कह रहे होते हैं इस बंदे के पास आखिरकार कितनी एनर्जी है कि वह इतने लंबे समय तक मेरे साथ फाइट करते हुए टिका हुआ है। सचमुच में जो सुप्रीम पिनिकल रियलम पर मौजूद होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वापस से योन का सीन, जहाँ पर वे बंदे इसको देख रहे होते हैं और योन कह रही होती है अपने मन में, अगर मैं यहाँ पर हमला करने जाऊँ और थोड़ी सी भी जोखिम उठाऊँ तो मैं इनके द्वारा पकड़ी जा सकती हूँ। ऐसी स्थिति में सब कुछ बिगड़ जाएगा अगर मैं इनके कैप्चर में आ जाती हूँ। यदि ऐसा है तो चलो अपनी पावर दिखाने का समय आ चुका है। और यह कहते हुए थोड़ा सा वह मुस्कुराती है और हम देखते हैं एक बंदा मोटा जो ऊपर से जंप लगाते हुए इसकी ओर आते हुए कहता है कि मुझे भी यहाँ पर कोशिश करने दो, इससे पहले मैं मतलब पकड़ना चाहता हूँ, ट्राई करना चाहता हूँ। तभी यून यहाँ पर अपने हाथ से अपने स्वॉर्ड को झटकती है और अपनी फैमिली की एक शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और इसके ऊपर कई सारे कट्स लगाते हुए सीधे इसके आर-पार से होकर गुजर जाती है। और ये मोटा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये किस तरीके का बकवास है। और हम देखते हैं कि जो योन वहाँ पर उसको वार करके आर-पार आई होती है और अपने स्वॉर्ड को झाड़ती ही है। उसी के साथ उसकी बॉडी भी पूरी तरीके से झड़ चुकी होती है, कई हिस्सों में बँट चुकी होती है, कट चुकी होती है, उसके चिथड़े उड़ चुके होते हैं। तो इस तरीके से उसके बॉडी के चिथड़े उड़ते हुए देख इसके 2 साथी कहते हैं, "अरे यार! ये लड़की।" दूसरा कहता है, "टकला, ये अपनी ताकत को छुपा रही थी तब से, सभी लोग एक साथ हमला करो।" और वे लोग तुरंत ही एक साथ हमला करने के लिए इसके ऊपर बढ़ चुके होते हैं।
और कह रहे होते हैं कि उसकी एक हाथ काट दो, उसे अभी-अभी यहीं पर सप्रेस कर दो, इसे यहीं पर नीचे ग्राउंड डाउन करो हमारे नीचे। और एक बंदा जो होता है वो तो अपनी तलवार के साथ सीधे इसके ऊपर से वार करने वाला होता है। बट हम तभी देखते हैं कि जो बंदा यहाँ पर इस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जिन की एंट्री होती है, जो फटाक से आते हुए इन बंदों के स्वॉर्ड्स को एक-दूसरे की ओर झटक देता है, क्योंकि तीनों ओर से हमला कर रहे थे। तो एक ओर से बी आता है, दूसरे टकले बंदे को सँभालते हुए उसके स्वॉर्ड अटैक को हटाता है। तो टकला कहता है कि डैम इट! आखिरकार ये कहाँ से आ गए अचानक से? तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिन कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया काम किया मिश तुमने, अभी तक इनको सँभाल कर रखा है। हम देखते हैं सुन यहाँ पर रियोन भी मुस्कुरा रही होती है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रही होती है, अगर ये ना आते तो वो अकेले सँभाल सकती थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो जो बंदा था वो पीछे की ओर झटका गया था, वो वापस से वार करने के लिए आते हुए कहता है कि तुम लोग आखिरकार नंबर्स में कितने भी हो जाओ, लेकिन यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो बदलने वाला नहीं है। और जिन उसको देखते हुए कहता है कि अभी मेरे पास जो कि वाई एनर्जी है वो 60 साल के जितनी मैंने इकट्ठा कर लिया है। मैं यहाँ पर अपने उस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। चलो उस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाए जो अपनी फैमिली के द्वारा इसने कुछ लाइब्रेरियों में पढ़ी है, सीख कर लाई है। और वो कहता है कि सोनवू 13th स्वॉर्ड टेक्निक। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी के स्वॉर्ड स्लैश चलाते हुए भी कह रहा होता है कि ब्राइट सोर्स ओवर द होरिजिन। और हम देखते हैं इस तरीके के यहाँ पर जब यह स्वॉर्ड स्लैश चलाता है, तो यह बंदा भी जो होता है उसके स्लैश के अटैक्स को देखकर थोड़ा परेशान लग रहा होता है, अपने हाथों को एक सर्कल साउंड में घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ता है और अपना एक जोरदार स्वॉर्ड स्लैश चलाते हुए वह यहाँ पर जिन को काटने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर जो होता है वह इसी के ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश चलाते हुए सीधे इसके आर से पार आ चुका होता है। और हम देखते हैं उस बंदे की यहाँ पर गर्दन कट जाती है और जिन कहता है कि यह मेरी सोच से ज़्यादा ही आसान था। यह टेक्निक अगर पूरी की हुई हो तो उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है। भले ही मैंने इसका इस्तेमाल पहली बार किया हो। और वह फिर पलट कर देखते हुए कहता है नेक्स्ट कौन है भाई? और वह देखता है यहाँ पर योन एक बंदे से लड़ रही होती है, तो वह तुरंत ही उसके पास उसकी ओर भागते हुए आता है और यह बंदा भी सेंस कर लेता है, कहता है कि डैम इट शिट मैं तो गया। और हम देखते हैं इसके गर्दन पर एक कट लगता है और इसका काम तमाम यहीं पर। और हम देखते हैं यहाँ पर जिन कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे दखल नहीं देने पर भी तुम यहाँ पर इसे मार दोगी। तो यहाँ पर योन कहती है कि हाँ, कोई दिक्कत भी नहीं है अगर तुम दखल देते इसे मारने में तो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो एक टकले को सँभाल रहा होता है, तो उनके साथ लड़ते हुए वो कह रहा होता है कि भई आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों एक जगह पर पहुँचते हैं और इस टकले की भी काम तमाम कर दी गई होती है। उसके बाद हमारे पॉइजनस ओल्ड मैन की यहाँ पर एंट्री होती है, जो चिल्लाते हुए आते हुए कहता है कि जनरल गुवांग से। और हम देखते हैं कि उसे ऊपर से हमला करते हुए आते हुए यह बंदा भी देख लेता है, नोटिस कर लेता है। तो यह भी अपनी एनर्जी के साथ अपने पंचेज़ को इसके पंचेज़ के साथ टकराता है और दोनों की जब एनर्जी एक-दूसरे से टकराती है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही पावर रिलीज़ होती है। और यहाँ पर ओल्ड मैन को उसके बराबर का टक्कर देते हुए देख यहाँ पर ये जो जनरल है, वह भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा सफ़र कर रहा होता है, वैसे देखने में लगा होता है। और वह पीछे की ओर धकेला जाता है ओल्ड मैन की पावर की वजह से। और हम देखते हैं कि इसके कपड़े भी ओल्ड मैन ने फाड़ दी होती है अपनी एनर्जी प्रेशर की वजह से। बट ये ओल्ड मैन को देखकर यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है और कहता है कि एल्डर सियोक, आखिरकार ये आप ही हैं। मुझे पता था कि यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ हो रहा है, जो स्थिति बनी हुई है, जो घर बने हुए हैं, जो पॉइज़नस थैली हमको मिली, वह ज़रूर ही आपने ही बनाई होगी, आपने ही क्रिएट की होगी। आपके सिवाय आखिरकार वह हो ही कौन सकता है? तो हम देखते हैं पॉइज़नस एल्डर भी कहता है हाँ, वह मैं ही हूँ। आखिरकार मोगू आंग कैसा है? तो हम देखते हैं यह उसका नाम लेकर उसे बुला रहा होता है इनके सेक्ट लीडर को। तो यह सुनकर वह कहता है कि ब्लड डीमन तो हमेशा ही से ही स्वस्थ रहते हैं। बस वह हमेशा मुझसे एक बात कहा करते हैं कि अगर तुम वहाँ पर होते तो हमारा जो ब्लड डीमन कल्ट है वह और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता, कम से कम 10 साल आगे और रहता। हम देखते हैं इसके बातों को सुनकर ओल्डमैन अपने मन में कहता है कि मेरे द्वारा नष्ट किए गए दस्तावेज़ों के बावजूद इन लोगों ने लगता है वो सब कुछ वापस से रिकवर कर रहे हैं कि और कर पा रहे हैं। वह सारे टेक्निक्स जो भी इसने कुछ क्रिएट किए थे, डेमोनिक मेंस वगैरह बनाने के रूल्स, नियम जो कुछ भी, तो वह सब कुछ ये लोग वापस से पुनः हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग 10 ही साल पीछे हैं। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये हँसते हुए कह रहा होता है, अगर मैं कभी आपसे मिलूँ तो एल्डर सियोक मुझसे एक बात कही गई थी। और हम देखते हैं कि हमला करने के लिए अपनी पूरी फुल एनर्जी रेड ऑरे को रिलीज़ करते हुए इसकी ओर बढ़ते हुए हँसते हुए कहता है कि मैं आपको शांतिपूर्ण तरीके से परलोक के लिए विदा कर दूँ, मुझे यह आदेश दिया गया है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक बटन पर एक बार नज़र डालना, 100 लाइक्स नहीं है तो कम से कम 1 लाइक ज़रूर करके जाना।